सुप्रभात दोस्तों। आज 5 अगस्त 2020। आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप सबको पता है कि आज 5 अगस्त को अयोध्या के अंदर श्री राम जन्मभूमि का पूजन किया जा रहा है और उसमें देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्य रूप से अतिथि रहेंगे। इनके साथ साथ श्री लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती भी उपस्थित रहेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहला जो निमंत्रण दिया गया है वो बाबरी मस्जिद के जो मुख्य अध्यक्ष थे, कमेटी के अध्यक्ष थे मोहम्मद अंसारी, उनको दिया गया था और उन्होंने भी इसको स्वीकार किया और कहा कि पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं और श्री राम का मंदिर बनने से अयोध्या की जो काया है वो एकदम पलट जाएगी और अयोध्या का विकास होगा। ऐसा बाबरी मस्जिद जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष मोहम्मद अंसारी के द्वारा कहा गया। तो आप सब देशवासियों को, आपको सभी को श्री राम जन्मभूमि पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी करंट अफेयर है उसको लेकर के अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न देखिए एक, कल 4 अगस्त 2019 को यूपीएससी 2019 का परिणाम घोषित किया गया है। यूपीएससी 2019 का परिणाम घोषित किया गया है और इस परिणाम में प्रथम स्थान पर कौन रहा? प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो दोस्तों, यहां पर हरियाणा के सोनीपत से है प्रदीप सिंह नरवाल। प्रदीप सिंह कौन है? प्रदीप सिंह है, प्रदीप सिंह मलिक है, ठीक है ना। कहां से? ये हरियाणा के सोनीपत से, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें कि महिलाओं में, फीमेल में प्रथम स्थान पे कौन रही, तो फीमेल के अंदर प्रथम स्थान पे रही है प्रतिभा वर्मा। वैसे ऑल ओवर इंडिया प्रतिभा वर्मा की जो रैंक है वो 3rd रही है, लेकिन प्रदीप सिंह की जो रैंक है वो कौन सी रही है? 1st रही है। यूपीएससी परिणाम 2019 का जो कल अंतिम परिणाम था, लास्ट परिणाम था, वो घोषित कर दिया गया है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आईपीएल 2020, ये प्रश्न पहले हमारा हो चुका था कि आईपीएल 2020 कहां पर आयोजित होगा। तो पहले ही हो चुका था, यूएई। कहां पर होगा? संयुक्त अरब अमीरात के अंदर होगा, ठीक है ना। और इसके टाइटल स्पॉन्सरशिप से, कौन से टाइटल है? स्पॉन्सरशिप से कौन सी चीनी कंपनी हटी, ठीक है ना। यानी कि एक चीनी कंपनी है, टाइटल स्पॉन्सरशिप से हट गई है। उस चीनी कंपनी का क्या नाम है? तो दोस्तों, उस चीनी कंपनी का नाम रहेगा आपका वीवो। क्या नाम है? वीवो है। वो इसके टाइटल स्पॉन्सरशिप से हट गई है। लेकिन एक बात याद रहे, यहां पर भी कंडीशन रखी गई है। और कंडीशन क्या रखी गई है कि 2021 से जो 23 का सेशन आएगा, उस सेशन के दौरान जो वीवो है फिर से स्पॉन्सरशिप करेगा। कौन से में? 2021-23 का जो सेशन आएगा उसमें वीवो फिर से क्या करेगा? स्पॉन्सरशिप करेगा। तो समझ में आ गया होगा। फिर आता है अगला प्रश्न, इंटरनेशनल, क्या बोला है? इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले कप्तान कौन बने?
ये याद रहे कि पहले इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर सर्वाधिक छक्के लगाने वाले, सिक्स लगाने वाले जो कप्तान श्री महेंद्र सिंह धोनी थे, लेकिन अभी हाल में ही बोले तो कल ही 4 अगस्त को ही उनका रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया गया है। और उनका रिकॉर्ड किसके द्वारा तोड़ा गया दोस्तों? तो इंग्लैंड के कप्तान हैं, ठीक है ना, जिनका नाम क्या है? आयन मॉर्गन। तो मॉर्गन के द्वारा उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है, ठीक है ना। महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा जो ओडीआई 6 थे वो लगाए गए थे 211, और कल यान मॉर्गन जो है उन्होंने कितने कर दिए हैं? 212 कर दिए हैं। तो ये रिकॉर्ड किसके नाम हो गया है? मॉर्गन के नाम हो गया है, जिनका संबंध कहां से है? इंग्लैंड से है। यानी कि कौन से देश के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया? ओके, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसको साफ कर देता हूं, फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। किस राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम रक्षाबंधन लॉन्च किया है? रक्षाबंधन लॉन्च किया है, ठीक है ना। तो साइबर क्राइम जो होने लग रहा है उसकी जागरूकता के लिए भी कार्यक्रम चलाया है रक्षाबंधन। वो तो कौन से राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है दोस्तों? तो यहां पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री जगन मोहन रेड्डी। कौन है? श्री जगन मोहन रेड्डी हैं, ठीक है। और याद रहे वर्तमान में तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, ये घोषणा कर रखी है। जो कार्य करने लग रहा है हैदराबाद कर रहा है अभी, लेकिन आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बनाई जाएंगी, ये घोषणा हो चुकी है। ये भी आपने माइंड में रखना है। 3 राजधानियां किसकी बनाई जाएंगी? आंध्र प्रदेश की बनाई जाएंगी। क्लियर पॉइंट। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है सियासत में सदस्यता, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? नामक पुस्तक है किसने लिखी? ठीक है, इस पुस्तक का विमोचन हो चुका है, और विमोचन जो किया है वो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है ये भी बताने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो ये पुस्तक लिखी गई है श्री विजय कुमार चौधरी, श्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा लिखी गई है। और विजय कुमार चौधरी का जो संबंध है वो किससे है? याद रहे ये वर्तमान समय में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा पुस्तक लिखी गई है सियासत में सदस्यता। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और वो क्या कहता है? HDFC के नए अध्यक्ष किसे चुना गया या किसे नियुक्त किया गया? तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि HDFC के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो बताने का प्रयास करें। तो जो नया प्रमुख बनाया गया है किसका? HDFC का, उसका नाम रहेगा आपका शशिधर, ठीक है। ये HDFC के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। इसको साफ कर देते हैं, फिर अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों। अगर आपको कोई प्रश्न समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ना उसकी डिटेल मांग सकते हैं, तो आपको डिटेल भी मिल जाएगी,
ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है विश्व स्तनपात सप्ताह, विश्व स्तनपात सप्ताह कब मनाया जाता है? विश्व स्तनपात सप्ताह कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व स्तनपात सप्ताह 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त, यानी कि 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में विश्व स्तनपात सप्ताह मनाया जाता है। क्लियर पॉइंट। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति 2020 के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि कल हमने प्रश्न देखा था ना कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए कौन से खिलाड़ी को अभी चयनित किया गया है, तो आपने कहा था सर वीरेंद्र सहवाग को चयनित किया गया है। यहाँ पर प्रश्न आया कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो समिति है 2020 की, उसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे मनोनीत किया गया है, नियुक्त किया गया है? तो बताने का प्रयास करें कि नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ठीक है, तो जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम है आपका मुकुंदकम शर्मा, मुकुंदकम शर्मा को बनाया गया है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं अपना। समझ में आ गया होगा ना कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति जो कि हर वर्ष खिलाड़ियों के नाम की घोषणा करती है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए, तो उसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं मुकुंदकम शर्मा को बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, कोविड-19, क्या बोला मैंने? कोविड-19 प्रभाव और उसकी कवरेज, प्रभाव व उसकी कवरेज के लिए किसे प्रेस भाटिया पुरस्कार, किसे प्रेस भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी कि जो अभी कोरोना महामारी चली हुई है, उस महामारी के दौरान सबसे अच्छी कवरेज करने वाला पत्रकार के रूप में प्रेस भाटिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बताने का प्रयास करें कि किसको सम्मानित किया गया है? दीपांकर घोष को। किसे? दीपांकर घोष को सम्मानित किया गया है। ठीक है ना। और ये जो पत्रकारिता करते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकारिता करते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए इसको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी करंट अफेयर। ठीक है, अगर आपको अच्छे लगे तो इसे शेयर भी करें। आज के लिए नमस्कार, कल फिर मिलेंगे।